हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी स्टोरी। आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई स्टोरी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। अधूरी मोहब्बतें। इंटर कॉलेज खालिसपुर में 12th में एडमिशन के लिए मुझे 1 हफ्ता हो चुका था। एक दिन मैं स्कूल जल्दी पहुंच गया था, तो यूं ही बालकनी से टेक लगाए इधर उधर देखता रहा था। कॉलेज के सामने नंबर 5 बस आके रुकी। मैं बस से उतरते छोटे छोटे बच्चों को देखने लगा। उस बस में मेरे क्लास के भी कुछ लड़के आते थे। बच्चे उतर चुके थे। मैं बस के गेट पर ही टकटकी लगाया था। फिर जो हुआ उसे बयां नहीं किया जा सकता। एक खूबसूरत लड़की, पता नहीं कौन, स्कूल ड्रेस नीला सूट पहने उतरी। मैं थोड़ा सावधान हुआ उसे देखने के लिए। बालकनी के कोने पर गया। गेट से बस काफ़ी दूर रुकती थी। वो गेट की तरफ आ रही थी। बदलियाँ छाई थीं, ठंडी हवाएं चल रही थीं। मैं भी हवाओं के साथ उड़ रहा था। पहली नज़र में ही उसे देखने के बाद दिमाग फिल्मी कल्पनाएं करने लगा। जैसे हीरोइन आती है और उसके हर कदम हवाओं के झरोखे लाता है और हीरो आंखें बंद किए उसे महसूस करता है। लगभग ऐसी ही स्थिति थी मेरी। वो स्कूल में प्रवेश कर चुकी थी। मैं जल्दी से नीचे भागा, ये देखने के लिए कि आखिर वो किस क्लास में जाती है। मेरे नीचे पहुंचते ही वो ऑफिस में गई। प्रार्थना की घंटी बजी। आज दिमाग कहीं और ही था। दोस्तों ने कहा था, जो लड़की दूर से अच्छी दिखती है वो होती नहीं है वे। मैंने सोचा प्रार्थना के बाद उसे थोड़ा नज़दीक से देखूंगा, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं था कि वो किस क्लास में पढ़ती थी। प्रेयर ख़त्म होने के बाद हम क्लास में गए, क्योंकि क्लास में 3 पंक्तियों में बेंच लगी थी। फिर भी मैं लास्ट बेंच स्टूडेंट था। क्लास में लड़कियों की लाइन आनी शुरू हुई और फिर मैं जैसे खुशी से पागल हो गया। आंखें फैल गईं जब मैं उसे उस लाइन में देखा। लंबे खुले बाल, चपल आँखें, गेहुए रंग, वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी वो बैठी जिस हिसाब से हम दोनों बैठे थे, हमी से सबसे ज़्यादा दूरी थी। वो पहली लाइन की पहली बेंच पे, मैं तीसरी की आखिरी बेंच पे। मैं उठा और उसे नज़दीक से देखने के लिए बोतल लिए आगे गया। उसे सर झुकाए बैग में हाथ डाले कुछ निकाल रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत खूबसूरत। उसे एक नज़र देखकर बोतल भरने नीचे चला गया। क्लास से बाहर निकलते ही दांत पीसकर यस यस बोलते जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मुझे मेरे सपनों की रानी मिल गई हो। पानी भर के क्लासरूम में आया। क्लास टीचर आ चुके थे। उसका नाम पता चलने वाला था। फिर भी मैं नाम गैस किए जा रहा था। पूजा, नहीं रानी।
हो सकता है, या फिर धन्नो। पक, इतना फर्जी नाम। इन्हीं कल्पनाओं में खोया था। अब तक अटेंडेंस चालू हो गई। सुमन प्रेजेंट सर। ओह सुमन, हाँ यही नाम था उसका। कितनी मीठी आवाज़ थी उसकी। दिमाग में सुमन नाम को लेकर तोड़ने फोड़ने लगा। सुमन छू, मन ऐसे ही कुछ। आज दिमाग पता नहीं क्यों बचकानी हरकतें कर रहा था। हालांकि क्लास में बहुत से स्मार्ट लड़के थे और मैं तो थोड़ा भी नहीं। ये भी पता था आधा क्लास उसी के पीछे पड़ने वाला है। फिर भी मैं फुल कॉन्फिडेंट था। दिमाग में बोले जा रहा था, तुम मेरी हो सुमन। धीरे धीरे दिन बीतते गए। क्लासरूम में उसकी हर एक हरकत पर मेरी नज़र होती थी और हर एक लड़के पर भी कि कौन उसे देख रहा है। अब तक उसका नेचर जान चुका था। बिल्कुल शालीन, रंगीन दुनिया से बिल्कुल हटके, पॉजिटिव विचारों वाली। ना मोबाइल का शौक़, ना इंटरनेट। मेरा दिमाग खोया खोया सा रहने लगा था। हालांकि मैं थोड़ा शायर मिजाज था, तो उसकी हरकतों पे कभी कभी शायरी भी बोल दिया करता था और मेरे दोस्त भी वाह वाह रपेट देते थे। कुमार शानू और मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनने और गुनगुनाने की आदत सी हो गई थी, लेकिन अभी तक उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाया था। 11th की वार्षिक परीक्षा खत्म हुई। 4th सेक्शन के 800 बच्चों में से टॉप 20 में से मेरे सेक्शन के मुझे लेकर कुल 2 लड़के थे, जिसमें मेरा 13वां और दूसरे का 18वां स्थान था। मेरा स्टेटस बढ़ चुका था। क्लासरूम सभी लोग थोड़ी इज्जत से देखते थे। टीचर ने हम दोनों के लिए ताली बजवाई। मेरी नज़रें बस उसी को निहार रही थीं। सब लोग मेरी ओर देखकर ताली बजा रहे थे। इसी बीच सुमन से मेरी नज़रें लड़ जाती और मेरा दिल ज़ोर से धड़क उठता। अब शायद वो भी मुझे कुछ कुछ नोटिस करने लगी थी। मैं उसे प्रपोज़ करना चाहता था। मैंने ये बात अपने एक छिछोरे दोस्त से कही। उसने कहा, चल चलते हैं। इंटरवल हो चुका था। वो क्लासरूम में अकेली ही बैठी थी। मौका अच्छा था, लेकिन तभी उस दोस्त ने एक लड़की से कुछ कहा, शायद कोई कमेंटबाजी। वो लड़की खरी खोटी सुना के आगे बढ़ गई। मेरे दोस्त से पूछा, तेरी जीएफ थी वो? उसका जवाब था, नहीं। ये सब करते सुमन ने हमें देख लिया था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। गेहूं के साथ घुन भी पिस चुका था। वो हमें देखकर गर्दन नीचे करके हिलाए जा रही थी। शायद वो मेरा आकलन कर रही थी। मैं खुद की नज़रों में गिर चुका था। बचपन का दोस्त था वो, छिछोरा दोस्त, इसलिए कुछ बोल भी नहीं सकता था। लेकिन मैंने उसे ऐसा आगे ना करने के लिए वार्निंग दे दी। उसे भी दुख था। एक दिन छिछोरे से कहा, यार ज़रा उसके बारे में कुछ पता करके बताना। दूसरे दिन उसके पास बस एक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जो थी बहुत बड़ी थी। उसे इम्प्रेस करने का उससे अच्छा तरीका कोई और नहीं था। मेरे दोस्त के मुताबिक उसे लिखना बहुत पसंद था और स्कूल की वार्षिक पत्रिका में कविता देने वाली थी। मैं आज बहुत खुश था, क्योंकि उस समय भी चंद कविताएं मैं भी तैयार कर लेता था। मैंने भी अपनी एक क्वालिटी वाली कविता अच्छी खासी फ़ोटो सहित पत्रिका के लिए दे दी। महीने भर बाद पत्रिका सबके हाथ में लगी थी।
पत्रिका में मेरे हाथों में आते ही जल्दी जल्दी उसकी कविता का पन्ना खोजा। ऊपर उसकी हल्की धुंधली सी तस्वीर, नीचे नाम सुमन, क्लास 12th भी। बारिश पे लिखी गई एक कविता थी, थोड़ी बच्चों वाली टाइप की थी, पर मैं बार बार उसी कविता को पढ़ता। हर बार क्लास में अच्छे लेखों और कविताओं की तारीफ हो रही थी। मैंने भी थोड़ी अच्छी कविता लिखी थी तो मेरी भी हुई। सुमन वहीं किताब खोले बैठी थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था, तभी उसने मेरी तरफ देखा। मुझे समझते देर न लगी कि वो अभी मेरी ही कविता पढ़ रही है। मैं भी उसी की रचना खोले बैठा था। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही और मैं भी उसे। वो मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया। आज दिल बाग बाग हो गया था। फिर इंटरवल हुआ। क्लास में मैं और छिछोरा दोस्त और कुछ लड़कियां थी। आगे बेंच पर बैठे पत्रिका पढ़ रहे थे और जिसने रचनाएं दी थीं उसे पहचाना जा रहा था। अरे, ये तो अखिल है ना? वे 12th B1 का पक्का चोरी करके ही दी होगी। अबे, ये कमीना संजीव कब से लेख लिखने लगा? वो भी गरीबी पर, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। सबको निशाने पे लिए जा रहे थे। तभी सुमन क्लास में आई। हम चुप हो गए। बेंच पे बैठते ही कहा, अच्छा लिखते हो पंकज, बहुत अच्छा। मैंने उसे थैंक्स बोला। मेरे दिल के तार बुझने लगे। दिल ने कहा, बेटा लपेट के और बतियाओ। तभी एक लड़की ने बोल दिया, ये पंकज शायरी भी बहुत अच्छी करता है। सुमन ने कहा, ऐसा क्या? लड़की, अरे पता नहीं क्या तुमको, तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा करता है। ये सुन के सुमन चुप हो गई। मेरा मुंह शर्म से लाल हो गया। शायद सुमन को कुछ समझ आने लगा था। वो अभी भी चुप थी। मैंने परिस्थिति को संभालते हुए कहा, अरे सुमन, वो बहुत फर्जी बोलती है, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। वैसे तुम्हारी कविता भी लाजवाब थी। उसने मुझे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी ज़्यादा अच्छी थी। मैंने कहा, अच्छा सही में? मुझे तो नहीं लगता। उसने भी मेरी बात दोहरा दी, अच्छा मुझे भी नहीं लगता। हम दोनों कुछ देर तक चुप रहे, फिर एक साथ खिलखिलाकर हंसने लगे। मेरी हंसी तो वैसे हो जैसे सियार जैसी थी, लेकिन उसकी हंसी तो इतनी सुरीली और दिल में घंटी बजाने वाली थी कि बिन बादल बरसात और बिन घटा मोर नाचने लगे। यूं ही हम लगभग 10 मिनट तक बातें करते रहे। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो बस के पास साइकिल निकाल कर खड़ा था उसे देखने के लिए। वो आई, बस में बैठी और चली गई। आज मेरा दिल उछल उछल कर धड़क रहा था। तेज़ धूप भी बर्फीली ठंड के एहसास दिला रही थी। आज पता नहीं कौन सी आंतरिक शक्ति साइकिल चला रही थी। क्या चढ़ाव, क्या ढलान, कुछ नहीं सूझ रहा था। कुमार सानू का वो गीत, पहला पहला प्यार है, को मेरी अंतरात्मा बिल्कुल स्पष्ट सुन रही थी। उसी का चेहरा आंखों में समाया हुआ था। रास्ते में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई सुध नहीं थी। घर पहुंचा, हाथ मुंह धो के खाना खाया, लव सॉन्ग की एक लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट बना के सुनता रहा। उससे स्कूल में अब हर रोज़ बात होती। उसे कभी कभी अपनी कविताएं सुनाता तो कभी वो मुझे अपनी कविताएं सुनाती। बोर्ड एग्ज़ाम को 1 महीना बाकी रह गया था। स्कूल बंद होने वाला था। अब शायद हमारी मुलाकात 2 महीने बाद होने वाली थी। घर जाते वक्त हम दोनों मिले। मैंने आने वाले एग्ज़ाम के लिए उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। उसने भी मुझे कहा ये भी कि दिमाग से पढ़ाई पर लगाना, कुछ दिन कविता शायरी बंद कर दो।
वो मुस्कुराई, बाय बोला और बस में बैठ गई। मैं बगल में खड़ा था। वो खिड़की से मुझे देख रही थी। शायद उसे एहसास हो चुका था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। आज मैं बहुत उदास था और शायद वो भी। वो चली गई और मैं उसे बस देखता रह गया। मेरी आंखों में आंसू थे। तभी छिछोरा आया और मुझे ढांढस बांधने को कहा। फिर मैं ये सोचकर खुश हो गया कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के सबको एक दिन स्कूल आना था। उस दिन हमें अच्छे रिजल्ट की शुभकामना और भविष्य के लिए हिदायत देने को बुलाया गया था। किताबों और उसकी यादों की कशमकश के बीच एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। सभी पेपर बहुत अच्छे हुए। मैं बहुत खुश हो रहा था। हफ्ते भर बाद स्कूल जाना था। मैं बहुत बेचैन था। नींद गायब थी। भूख भी बहुत कम लगती थी। दिमाग कल्पनाओं के समुंदर में गोते खा रहा था। सुमन आएगी उस दिन। क्या वो साड़ी में होगी या किसी और लिबास में? आखिर वो दिन आ ही गया। रात को जैसे तैसे 2 बजे सोया था और सुबह 4 बजे ही उठ गया। 7 बजे का टाइम था। जल्दी से नहा धो के हल्का फुल्का नाश्ता किया। आज जीन्स और चेक शर्ट में स्कूल जाने वाला था। कायदे से ड्यू लगा के आज अपनी बाइक CD डीलक्स उठाई और 6 बजे ही घर से निकल गया। क्योंकि आज मेरे सारे दोस्तों से विदा होने वाला था तो वैसे भी मन भावुक था। 10 मिनट के बाद स्कूल पहुंच गया। छिछोरा वहीं खड़ा था। बाइक से उतरकर उससे गले मिला। एग्ज़ाम का हालचाल लिया। उसने पेट में खोदते हुए कहा, क्या बात है, बड़ा सज धज के आया है। मैंने उसे टोका और वो चुप हो गया। बहुत दोस्तों से मुलाकात हुई। बस के आने का टाइम हो रहा था। दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। कभी कभी ये सोचकर घबरा जाता कि वो आएगी भी या नहीं। तभी सर जोर के खुद से कहता, ऐसे नहीं होगा, वो ज़रूर आएगी। मैं बालकनी में चला गया उसे उसी पुराने अंदाज में देखने के लिए जैसे उसे पहली बार देखा था। बिल्कुल उसी जगह खड़ा था। अभी इसी कन्फ्यूज़न में था कि क्या पहन कर आएगी वो। बाकी लड़कियां खूब सज धज के आई थी। तब तक कुछ दूर बस दिखी। हाँ, वो 5 नंबर बस थी। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। बस रुकी। सारे 12th के स्टूडेंट थे। मैं लगातार देखे जा रहा था कि कब वो निकलती है। वो निकली। वही स्कूल की ड्रेस पहने हुए, आँखों में वही चमक, वही दमकता चेहरा, वही शालीनता। भला उसे और किसी साज श्रृंगार की ज़रूरत थी? ऐसा लग रहा था मानो 2 साल पहले की घटना रिपीट हो रही है। वही हवा के झरोकों को आंखें बंद करके महसूस कर रहा था मैं। उसकी नज़रें ऊपर उठीं। उसने मुझे देखा। मैंने ऊपर से ही बोला, हाय सुमन, कैसी हो? उसने कहा, पहले नीचे तो आओ पंकी। वो बहुत खुश दिख रही थी। मैं दौड़ा नीचे गया। बिल्कुल उसके सामने आ गया। जी किया बाहों में भर के उसे गले लगा लूं। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसने पूछा, एग्ज़ाम कैसा हुआ? मैंने कहा, एकदम ख़राब। उसने कंधे पर ठोंकते हुए कहा, अच्छा झूठा, तुम्हारा और ख़राब? सुमन ने कहा, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। मैंने भी कह दिया, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमेशा की तरह। और हम एक साथ हंस पड़े। स्कूल का कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद बोला गया कि 1 घंटे बाद स्कूल की छुट्टी कर दी जाएगी। जिनसे मिलना हो मिल लो। आज शायद आखिरी दिन था।
फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। यही सोचते हुए हम दोनों आमने सामने बैठे थे। आज डिसाइड करके आया था कि उसे अपने दिल की बात बोल दूंगा, लेकिन समय बीत रहा था और मैं बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी भी हालत मेरी जैसी ही थी। शायद वो भी मुझसे कुछ कहना ही चाहती थी। शायद वही जो मैं उससे स्कूल में बीते पुराने वक्त को याद किया जा रहा था। आंखों से आंखें मिली हुई थी। हम एक दूसरे के दिल की बातें पता थी, बस ज़बानी तौर पर कहना था, जो बहुत कठिन लग रहा था। बात करते करते हमारी आंखें भर गईं। तभी अनाउंस किया गया कि जिसे बस से जाना है बस में जल्दी से बैठ जाए। ये सुनते ही लगा मेरा दिल बाहर निकल जाएगा। पाँव कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। मैंने उससे कहा, जाने दो ना बस को, मैं तुम्हें बाइक से घर तक छोड़ दूँगा। उसने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई और देखेगा तो क्या सोचेगा। पता नहीं क्यों मैं उसकी बात नहीं काट पाया। बस में बैठने के लिए एक बार फिर अनाउंस किया गया। अब मुझे चलना होगा। ये कहते वो उठ गई। उसकी आंखें नम थी। मैं मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि काश अभी अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दूं और उसे बाहों में भर लूं। वो जाने लगी। मैं जैसे हरासमेंट का शिकार हो रहा था। धड़कन रुक सी गई थी। वो स्कूल के गेट पर पहुंच चुकी थी। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। मैंने आवाज़ लगाई, सुमन रुको थोड़ा। ये सुनते ही सुमन ने अपने पाँव वापस खींच लिए। मैं जल्दी से लड़खड़ाते हुए उसके पास गया और अब डिसाइड कर लिया था, इस बार बोल कर रहूँगा। वो गेट के पास खड़ी तो मैं उसके सामने पहुंचा। करीब, बिल्कुल करीब। पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने एक झटके में बोल दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी नज़रें झुकी हुई थी। उसके जवाब का इंतज़ार था। आखिरकार उसका जवाब आया, मैं भी। हम एकदम शांत थे। मैंने नज़रों से नज़रें मिलाईं और कहा, पूरा बोलो ना। उसने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनते ही ऐसा लगा मानो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। लग रहा था बहुत बड़ा बोझ हट गया हो दिल से। जी कर रहा था कस के गले लगा लूँ, पर बहुत लड़के आ जा रहे थे, इसलिए ऐसा ना कर सका। हम दोनों खुश थे। वो बस में बैठने के लिए जाने लगी, आँख से आंसू पोंछते। क्या ये मिलन था दो दिलों का? कैसा दिलों का मिलन, जब एक दूसरे से मिलने की संभावनाएं धुंधली हो, लेकिन हम संतुष्ट थे। वो बस में बैठी खिड़की में से निहार रही थी। मैं चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। बस के स्टार्ट होते ही आंखों से आंसू आ गए। बस चल पड़ी। बस अब सब शांत था। कुछ देर यूं ही बाइक पर बैठा रहा। छिछोरा आया। मैं उसे बिना कुछ कहे सुने गले लगा लिया। वो समझ गया कि कहानी बन गई लौड़े की। उसने कहा, पार्टी कब दे रहा है? मैंने कहा, ले लेना बे। उसने कहा, फ़ोन नंबर लिया या एड्रेस? ये सुनते ही जैसे मैं फिर से सुन्न पड़ गया। उसके जाते वक्त तो उसे ही निहारता रह गया। इन सब चीज़ों का तो ध्यान ही नहीं रहा और शायद उसके साथ भी यही हुआ था। इसी बीच फिर एक उम्मीद की किरण जागी। रिज़ल्ट, हाँ, वो अपना रिज़ल्ट लेने ज़रूर आएगी। छिछोरे ने कहा, बेवकूफ़ आशिक, उस दिन पक्का मांग लेना। रिज़ल्ट मिलने के एक दिन पहले कशमकश जारी थी कि क्या वो रिज़ल्ट लेने आएगी, लेकिन इस बार दिल भी इस बात
दिल भी ये बात दिल से नहीं कह रहा था। रिजल्ट लेने देर से पहुंचा। छिछोरे से मुलाकात हुई। बोला, मैं भी अभी आ रहा हूँ। सुमन कहीं भी नहीं दिख रही है। रिजल्ट देते वक्त सर ने शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छे नंबर हैं तुम्हारे, अच्छे से पढ़ना आगे। 89% मार्क्स थे। लेने के बाद साइन करने लगा। रजिस्टर में देखा कि सुमन के कॉलम के आगे टिक लगा है और किसी का सिग्नेचर पड़ा है। एक समय के लिए लगा जैसे दिल धड़कना बंद हो गया। सर ने पूछा, सुमन आई थी रिजल्ट लेने? मैंने कहा, नहीं, उसके नाना जी आए थे। सर से पूछा कि सुमन आई थी रिजल्ट लेने, तो उन्होंने कहा, नहीं, उसके नाना जी आए थे। नाना जी? सर ने कहा, हाँ, वो अपने नाना जी के यहाँ रहती थी। उसका घर दिल्ली में है। अभी वो घर चली गई है। मैं रिजल्ट लेकर बाहर आ गया। उसकी एक सहेली से पूछा। उसने कहा उसके पास फ़ोन नहीं था, इसलिए किसी के पास उसका नंबर या एड्रेस नहीं है। शिद्दत भरी मोहब्बत धूमिल होती दिख रही थी। अब सब सामान्य था या असामान्य, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे दोबारा मिलने की सारी संभावनाएं खत्म हो रही थी। बेचैनी ने घेर लिया था। ऐसा लग रहा था मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। सही से सांस नहीं ले पा रहा था। सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा था। छिछोरा आया, मेरे कंधे पे हाथ ठोक के बिना कुछ कहे चुपचाप घर को निकल लिए। मैं भी घर चला आया था। दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। कहीं सुमन के प्यार का इकरार झूठा तो नहीं था, या फिर वो महज मजाक तो नहीं था। लेकिन दिल इस बात की कभी गवाही नहीं दे सकता। मुझे खुशी झूठी नहीं थी, वो हंसी झूठी नहीं थी, वो आंसू झूठे नहीं थे। फिर प्यार का इकरार झूठा कैसे हो सकता है? आज इस घटना को 3 साल पूरे हो चुके हैं। तब से फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। कभी कभी सपनों में दिख जाती है। आज भी कभी फेसबुक पे सुमन नाम की रिक्वेस्ट आ जाती है तो दिल झन्ना उठता है। पागलों की तरह उसकी प्रोफाइल चेक करने लगता हूँ। लेकिन ये मेरी सुमन नहीं होती, शायद किसी और की। आज भी अपने स्कूल में नए सत्र प्रारंभ होते हैं। 0 संभावना के लिए एक बार अवश्य जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यादों को जीवित रखने के लिए। उसी बालकनी में खड़ा हो कुछ पल इधर उधर देखता हूँ। उसकी निशानी के नाम पर वही पत्रिका में छपी हुई उसकी एक धुंधली तस्वीर और कविता है। उसकी धुंधली तस्वीर देखकर डर जाता हूँ, कहीं यादों में भी उसकी ऐसी ही धुंधली न पड़ जाए। बड़ी शिद्दत से मोहब्बत की थी जिससे। दिल अभी भी दिल से कहता है, आएगी वो एक दिन। गाइस, कैसी लगी स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। अगर आप अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है। आप वहाँ पर हमें अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। मुझे आपकी स्टोरी सुनाने में बहुत खुशी होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलती हूँ एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ।